छात्रों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के इस वर्ष से प्रथम सेमेस्टर में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का परीक्षा फॉर्म के लिए जो रजिस्ट्रेशन होना है वह समर्थ पोर्टल के माध्यम से हो रहा है, जिसमें विद्यार्थी स्वयं से अपने विवरण भर सकेंगे। तो सबसे पहले जो लोग प्रथम सेमेस्टर के हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, बीएड, तो उनके लिए यह सूचना है। दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें सेमेस्टर के लिए लोगों के लिए नहीं है। तो सबसे पहले आपका एक DDU-RN नंबर होगा, जो आप एडमिशन के समय ही वेबसाइट पर जाकर के DDU-RN नंबर के लिए रजिस्ट्रेशन किए होंगे और 100 रुपया का पेमेंट भी उसमें लगा होगा। तो वह रजिस्ट्रेशन नंबर DDU-RN 2500 करके कुछ संख्या होगी। तो सभी लोगों के पास DDU-RN नंबर होगा। ये हम फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहे हैं। जिनके पास DDU-RN नंबर नहीं है तो वे तत्काल महाविद्यालय की या मतलब विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर के DDU-RN नंबर के लिए अप्लाई कर दें। हाँ, तो आप जब DDU-RN नंबर कॉलेज में जमा करते हैं तो कॉलेज से आपको आपका एडमिशन वेरीफाई करने के लिए एक मैसेज जाता है। एक ईमेल पर आपके जो ईमेल आपके DDU-RN नंबर में मेंशन है उसी पर एक ईमेल जाएगा, जो कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की तरफ से होगा। यह मेल कुछ ऐसे होगा, इसमें लिखा होगा, आपका नाम लिखा होगा कि आपको यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द, जैसे मास्टर ऑफ साइंस है या बैचलर ऑफ साइंस, जिस भी कोर्स के लिए आपको सिलेक्शन हुआ होगा उसमें आपको दिखाई देगा। इसमें आपको दिखाई देगा और यहाँ पर होगा एक्सेप्ट एडमिशन रिक्वेस्ट, तो आपको एक्सेप्ट एडमिशन रिक्वेस्ट करना है। ध्यान रखिएगा, यह मैसेज भेजते समय सावधानी बरती गई, लेकिन फिर भी अगर आपका कोर्स कुछ और है, जैसे आपने एडमिशन लिया बीए में और इसमें दिखा रहा है बैचलर ऑफ साइंस, तो आपको कॉलेज से तुरंत संपर्क करना होगा। अगर सही है आपका कोर्स तो आप उसमें एक्सेप्ट एडमिशन रिक्वेस्ट का एक ब्लू कलर का एक बना होगा बॉक्स, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही उस बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो आप समर्थ पोर्टल का DDU-RN का पोर्टल का पेज खुलेगा इस तरह से। इस पेज में बाएं दाहिने साइड में 3 लाइन बनी हुई है, उस पर क्लिक करेंगे। जब उस पर क्लिक करेंगे तो फिर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर एक लिखा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन, उसके नीचे लिखा होगा लॉगिन, तो लॉगिन पर क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक नहीं करेंगे, लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद फिर होगा रजिस्टर्ड, नीचे होगा रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन, तो वहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी भरेंगे, वही ईमेल आईडी भरेंगे जो आपने DDU-RN नंबर रजिस्ट्रेशन करते समय भरा होगा। ईमेल आईडी भरेंगे और पासवर्ड, पासवर्ड में आप DDU-RN नंबर रजिस्ट्रेशन का पासवर्ड भरेंगे, ईमेल आईडी का पासवर्ड नहीं भरना है। तो वह रजिस्ट्रेशन का पासवर्ड भरेंगे, फिर लॉगिन करेंगे, तब ये आगे प्रक्रिया होगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना पासवर्ड भूल गया DDU-RN का, तो उसी पेज के नीचे जाएंगे तो फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन होगा। तो जहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आगे पेज ओपन होगा, जहाँ पर ईमेल आईडी भरिएगा, ये कैप्चा कुछ नंबर शो करते हैं उसको भरने होते हैं, फिर आप उसको सबमिट करेंगे। तो उसके बाद आपके ईमेल आईडी पर एक कोड जाएगा, उस कोड को भर करके जब आप क्लिक करेंगे तो या सॉरी उस कोड को भरेंगे और नया पासवर्ड बनाने के लिए आ सकता है। वो नया पासवर्ड बनाएँगे, या हो सकता है पुराना कोई पासवर्ड उसमें आ जाएगा, लेकिन आप उसको सिलेक्ट ना करिएगा क्योंकि बड़ा टिपिकल पासवर्ड होगा, याद करना कठिन होगा। तो आप नया पासवर्ड बनाइएगा। नया पासवर्ड बनाते समय कुछ कैपिटल लेटर होना चाहिए, कुछ स्मॉल लेटर होना चाहिए, कुछ स्पेशल कैरेक्टर जैसे एट द रेट हो गया, इस तरह की चीज़ें, और कुछ नंबर्स भी हों। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन का पासवर्ड हो, जैसे किसी का नाम हो ए राम, तो राम एट द रेट कोई 1 2 3 या जो भी कुछ आप बना सकते हैं, मैं बता रहा हूँ, तो यही नहीं बनाना है, आपको अपने मन से बनाना है। तो पासवर्ड बनाएँगे, कुछ उसमें पहला लेटर या कोई लेटर कैपिटल भी कर सकते हैं, कुछ स्मॉल लेटर, कुछ स्पेशल कैरेक्टर, उसके बाद जो है
नंबर्स भी होंगे। तो इसको बनाने के बाद फिर से आप इसी पेज पर जा कर के इसी पेज पर जा कर के फिर से आप लॉगिन करेंगे। अगर बाय द वे आपको ये पेज नहीं मिल पा रहा है, तो आप फिर से अपने ईमेल आईडी पे जाइए, जहाँ पर आपको मैसेज आया था कि आपको ये कोर्स मिला है। एक्सेप्ट एडमिशन रिक्वेस्ट फिर से जब क्लिक करेंगे, तो फिर आपको यही पेज खुलेगा। फिर 3 लाइन पर क्लिक करिएगे। 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद फिर नीचे आएँगे, लॉगिन का ऑप्शन होगा। लॉगिन में अपना ईमेल आईडी भरेंगे। ईमेल आईडी भरने के बाद जो है, अपना पासवर्ड जो बनाए हैं वो भरेंगे और कैप्चा भरेंगे। फिर उसके बाद जो है हम उसमें लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद एक पेज खुलेगा, इसमें ऊपर लिखा होगा गिव कंसेंट, उस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपको गिव कंसेंट नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऊपर दाहिने तरफ 3 लाइन पर क्लिक करिएगा, तो उसे दिखाई दे, नहीं तो फिर नीचे प्रोफाइल में क्लिक करिएगा, या सबसे नीचे जाएँगे पेज के तो होम लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे, तो फिर ये ऊपर दिखाई देने लगेगा गिव कंसेंट। गिव कंसेंट जो हरे रंग का लिखा है, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उसी पेज पर नीचे जाएँगे सबसे। सबसे नीचे जाने पर आपका कोर्स दिखाई देगा और एक्सेप्ट और रिजेक्ट लिखा होगा। तो जो कोर्स आपने पढ़ रहे हैं आप, वही कोर्स दिखाई देगा, तो सही है। अगर कुछ और कोर्स दिखाई देगा तो उसको कुछ नहीं करना है, रिजेक्ट कर सकते हैं या कॉलेज से संपर्क करेंगे, लेकिन सबका सही कोर्स ही भेजा गया है, तो उसको एक्सेप्ट करेंगे। जैसे एक्सेप्ट कर लिए आप, उसके बाद अगला पेज खुलेगा। उस पेज में आपको एक कोड भरना होगा। आपकी ईमेल आईडी पर एक कोड जाएगा, उस कोड को आप इसमें भर के फिर वेरीफाई द कोड पर क्लिक करेंगे। जब वेरीफाई द कोड पर क्लिक करेंगे, तो सही कोड भरे होंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। तो यह आपका जो कोर्स है, वह एक्सेप्ट हो गया और वेरीफाई हो गया। यह पहली प्रक्रिया है। इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने की प्रक्रिया हम अगले वीडियो में बताएँगे।